अगर तुम एक सही तरीके से खुद से बात करते हो तो तुम अपनी लाइफ को कॉन्शियसली एंड सबकॉन्शियसली बेटर बनाते चले जाओगे। नो डाउट। ये करना बहुत ही सिंपल है, बस तुम्हें पता होना चाहिए कि तुम्हें खुद से बात कैसे करना है। क्योंकि हमें बाहर कैसे बात करना है हमें पता है, लेकिन हमें अंदर कैसे बात करना है ये चीज़ हमें नहीं पता होती है। सबसे पहले तुम रात में जब सोने जा रहे हो और अपने बेड पर लेटे हुए हो, तब तुम्हें सोने से पहले खुद से बोलना है, टुमारो विल बी द बेस्ट डे ऑफ माई लाइफ विदाउट हैविंग एनी रिग्रेट्स। तुम्हें ये खुद से बोलना है सोने से पहले, और इसे बोलकर मेडिटेट करते हुए सो जाना है। अब मैं तुम्हें ये क्यों बता रहा हूँ, सबसे पहले मैंने ये रात की ही बात क्यों की, क्योंकि इससे डिसाइड होगा कि तुम्हारा कल का आने वाला पूरा दिन कैसा होने वाला है। तुम यहाँ से कल का पूरा दिन के लिए खुद को प्रिपेयर कर रहे हो। ठीक है, जब तुम ये रात में बोल के सोते हो, सो यू आर वेल प्रिपेयर्ड फॉर द होल डे। कल के आने वाले पूरे दिन के लिए तुम खुद को तैयार कर रहे हो, और ये चीज जब तुम सुबह उठो तुम्हारे माइंड में भी अपने आप आती है। तो उसके बाद जब तुम सुबह उठोगे तो तुम्हें सबसे पहले खुद से यही बोलना है, टुडे विल बी द बेस्ट डे ऑफ माई लाइफ विदाउट हैविंग एनी रिग्रेट्स। इसके बाद तुम्हें मेडिटेट करते हुए अपने दिन को स्टार्ट करना है। इसके बाद जब तुम अपना पूरा दिन आराम से गुजार रहे होगे, लेकिन बहुत सारी डिस्ट्रैक्शंस बीच में आएंगी, प्रोकास्टिनेशन आएगा, तुम्हें लगेगा यार कि अभी काम नहीं करते हैं, बाद में कर लेंगे। कुछ चीज़ें ऐसी होंगी जो तुम नहीं चाहते हो कि वो चीज़ें हों, लेकिन वो फिर भी होंगी, क्योंकि ये लाइफ है। लाइफ इज़ नॉट वॉट यू वॉन्ट, लाइफ इज़ वॉट इट इज़। तो उस टाइम पर तुम्हें करना क्या है, सबसे पहले आस्क योर सेल्फ अ सिंपल क्वेश्चन, वॉट इज इट्स रूल। कि जब ऐसी सिचुएशन आए तो उसमें मेरा रूल क्या है। अगर तुम मेरे रेगुलर व्यूअर हो, तुम्हें समझ में आया होगा कि मैंने तुम्हें हमेशा बोला है कि एक रूल बुक बनाओ जिसमें तुम अपने लाइफ के सारे रूल्स लिख पाओ कि मुझे क्या करना है और क्या नहीं करना है। तो उसमें देखो कि उस सिचुएशन से रिलेटेड क्या रूल है तुम्हारे पास। अगर वो रूल कहता है कि ये काम को नहीं करना है, जस्ट से नो, इट्स रूल एंड आई एम द स्लेव ऑफ माई रूल्स। अगर उस काम को करना है तो बोलो यस, इट्स रूल एंड आई एम द स्लेव ऑफ माई रूल्स। इसे बोलो, और उसके बाद जो भी तुम्हारे अंदर से क्रेविंग आ रही थी उस डिस्ट्रैक्शन के लिए, या फिर उस एवर्जन हो रहा था उस काम को जो तुम कर रहे थे उसे ना करने के लिए, वो सारे इमोशंस को ट्रांसम्यूट कर दो और पुट कर दो जो तुम्हारा प्लान्ड वर्क था उसमें, और खुद को उस हाई एनर्जी को फील करते हुए अपने काम में घुस जाओ। समझ रहे हो, तुमने उस एनर्जी को, वो जो इतनी पावरफुल एनर्जी थी, तुमने उसको ट्रांसम्यूट कर दिया अपने प्लान्ड वर्क में। लेकिन इसके बाद भी बहुत सारी सिचुएशंस ऐसी आएंगी जहां पर तुम कंफ्यूज हो जाओगे, कुछ डाउट्स को लेकर, कुछ सिचुएशंस को लेकर, कुछ प्रॉब्लम्स को लेकर, या कुछ भी रीजंस हो। जब भी तुम कंफ्यूज हो जाओ, तुम्हारे माइंड में उससे रिलेटेड थॉट्स बढ़ने लगे, सो जस्ट स्टार्ट राइटिंग, स्टार्ट जर्नलिंग। उसे लिखो क्या क्या चीज़ें हो रही हैं, फिर उसे क्वेश्चन कर दो प्रॉपरली उसे क्वेश्चन कर दो कि क्या ये एक्चुअल में मैटर करता है, अगर करता है तो कितना मैटर करता है, इसकी रियलिटी क्या है, उसके रूट कॉज तक उसे क्वेश्चन करो। उसके बाद उससे लर्निंग्स लो और उसे एग्जीक्यूट करो अपनी लाइफ में। एग्जीक्यूट कर खुद को इम्प्रूव करो और आगे बढ़ो। इतना करने के बाद तुम्हें रात में खुद से कुछ क्वेश्चंस पूछने हैं। जब तुम अपने टास्क को कंप्लीट कर लो, या फिर कुछ टास्क बचे रह जाएं, तुम्हारा दिन खत्म होने को है, तुम्हें लिखना है इंट्रोस्पेक्ट करते हुए, पहली चीज कि आज क्या चीजें सबसे बेस्ट थी, आज मेरी लाइफ में सबसे बेस्ट चीजें क्या थी, उन्हें लिखो। वो एक भी हो सकती हैं, तीन भी हो सकती हैं, और भी हो सकती हैं, उन्हें लिखो। उसके बाद वो चीजें लिखो कि जो तुम्हें नहीं करनी चाहिए थी, 1 से 3 होंगी या फिर और हो सकती हैं, उन्हें लिखो। उसके बाद जो चीजें नहीं होनी चाहिए थी वो हुई या तुमने की, उनसे तुम क्या लर्निंग्स ले सकते हो, उन्हें लिखो। अब उन लर्निंग्स को तुम कैसे अपनी लाइफ में एग्जीक्यूट कर सकते हो ताकि तुम अपनी लाइफ को और बेटर बना पाओ, उसे लिखो।
अब उन लर्निंग्स को अपनी लाइफ में एग्जीक्यूट कर दो कि कल जो मेरा दिन होने वाला है उनमें मैं इन लर्निंग्स को एग्जीक्यूट करता हूँ, और अगर ज़रूरत पड़े तो उसे रूल बना लो ताकि तुम हर दिन उसे आराम से एग्जीक्यूट कर पाओ। अगर जब तुम ये जर्नलिंग करते हो ना, तुम्हारे माइंड में फालतू के तुम्हें डाउट्स नहीं रह जाते हैं। तुम फालतू के जब तुम टास्क नहीं कंप्लीट कर पाते हो, तुम फालतू के रिग्रेट से बचे रह जाते हो। ठीक है, क्योंकि तुमने उनसे लर्निंग्स ली और तुम खुद को इम्प्रूव करते चले जाओगे आगे। इतना सब करने के बाद फिर रात में तुम्हें ग्रेटिट्यूड जोन में जाना है और तुम्हें ग्रेटिट्यूड फील करना है ताकि तुम्हारा माइंड जैसा भी हो तुम उसे पीस दे पाओ, कंटेंटमेंट, सेटिस्फैक्शन दे पाओ। कैसे दोगे यार? सोचो, तुम्हें पेट भर खाना मिल रहा है। इस दुनिया में कितने लोग हैं जिन्हें पता नहीं कि वो आज रात का खाना पाएंगे भी या नहीं पाएंगे। तुम्हारे पास पहनने के लिए इतने अच्छे कपड़े हैं, खुद को देखो, इतने अच्छे कपड़े तुम्हारे पास पहनने के लिए, कितने लोगों के पास नहीं है। सोचो, तुम्हारे पास ये घर है, मेरे छत पे तो अभी आसमान है, तुम्हारे पास जहाँ पर तुम हो वो घर है, नीचे घर है, हाँ ऊपर नहीं, नीचे देख सकता हूँ, नीचे मेरे घर है। तुम अपने आसपास देखो, तुम्हारे पास ये घर है जहाँ पर तुम रह सकते हो। कितने लोगों के पास घर नहीं है, कितने लोगों का घर कैसा है तुम देख सकते हो। तुम्हारे पास 2 हाथ हैं, कितनी बड़ी चीजें हैं, तुम काम कर सकते हो, बहुत लोगों के पास नहीं है। तुम्हारे पास 2 पैर हैं, तुम चल सकते हो। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, तुम्हारे पास ये ब्रेन है। नहीं है बहुत लोगों के पास, ये प्रॉपरली वर्क नहीं करता है, तुम्हारा प्रॉपरली वर्क करता है। सोचो, और ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जिनके लिए तुम ग्रेटिट्यूड फील कर सकते हो। करो, ये तुम्हें सेटिस्फैक्शन प्रोवाइड करेगा हर दिन।